हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी के अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो मैं मनीष सोनी, ठीक है ना, आज 9वीं कक्षा के लिए, और मैं आपको पहले बताया हूँ कि ये 9वीं के लिए ही नहीं, अभी तो जो 9th में ठीक से नहीं पढ़ पाए, क्लास 10th में पहुँच गए, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है। तो इसको आप भली बात समझिए और पढ़िए, फिर मज़ा लीजिए। और मेरा ये गारंटी है यार, सबसे निचला स्तर का लड़का वो भी समझेगा। बस एक बार आप कहिए कि आज मनीष सर के वीडियो से मुझे समझना है। ना समझ में आइए कमेंट करिए तुरंत, और मैं फिर उसका निदान करूँगा। तो आइए चलते हैं उसी जज्बे के साथ। प्रमेय पहले स्टार्ट करते हैं। और प्रमेय में कह रहा है, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हों तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो थ्योरम मैं प्रूव कराऊंगा, आप जाकर के किसी बुक में देख लीजिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना थ्योरम बनाया हुआ है, किसी ना बुक का कॉपी है और ना किसी का बताया हुआ कॉपी है। ये ठीक है ना, मैंने अपने माइंड को मेकअप किया है इसके बारे में, और बहुत सरल भाषा में। क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे ना, तो क्या किताब में 2-3 फिगर बना रहता था, अच्छा नहीं लगता था, समझ में बिल्कुल नहीं। फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे भी लगा कि जैसे मुझको बहुत कम समझ में आता था उस समय, और अगर किताब की भाषा से पढ़ाएंगे तो बच्चे पक्का है बहुत कम समझ पाएंगे। तो इसको कुछ इजी बनाया जाए, जो डिफ़िकल्ट उसी को इजी बनाया जाए, ताकि बच्चे उस पर अट्रैक्ट हो और लगे कि हाँ अब इनके चैनल पर मुझे कुछ फ़ायदा होने शुरू हो गया। तो आइए चलते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हों तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। आइए, जो चीज़ हमने आपको बताया था, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लिखते क्या है, दिया है। चाहे आप लिखिए दिया है और चाहे लिखिए ज्ञात है, आपका जो मन करे, जो खुशी हो वही लिखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। दिया है। अगला चीज आपको लिखना है, सिद्ध करना है। ये हो गया सिद्ध करना है। तीसरा हो गया बेटा आपके पास रचना, और चौथी चीज हो गई आपके पास उत्पत्ति। इन 4 चरणों का हमें इस्तेमाल करके अपने इस स्टेटमेंट को साबित करना और दिखाना कि हाँ अब ये सिद्ध हो गया। आइए, क्या दिया है, कह किसी वृत्त, तो दिया है एक वृत्त, तो लिखते हैं भैया ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला वृत्त, ठीक है ना। तो आइए हम बना लेते हैं, ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लेते हैं। तो सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वृत्त बनने वाला है। अच्छा नहीं बना यार, आलू बन गया। ये देखिए, एक हमारे पास ओ केंद्र वाला वृत्त बनकर रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। ये देखिए, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो, तो दो चाप भी दिया है। अच्छा, इसी को केंद्र माना गया है, 2 चाप दे दिया गया। आप जहां मन कहे वहीं बनाइए, लेकिन ऐसा लगे कि हाँ चाप बराबर हैं। और इसके बाद में एक चाप आप यहां मान लीजिए, ठीक है ना। 2 चाप हो गया, एक का नाम AB और एक का नाम CD। यदि किसी वृत्त के 2 चाप सर्वांगसम हो, मतलब चाप AB की लंबाई, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसमें चाप AB बराबर चाप CD, ठीक है ना, तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। तो हमें सिद्ध करना है उनकी संगत जीवाएं, हमें सिद्ध करना है ना बाबू, AB बराबर CD। हमें सिद्ध करना है कि जीवा AB बराबर जीवा CD। इतनी बात समझ में आ गई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए हमारे क्लास में, क्योंकि मैंने कहा है कि आसान बनाना है भैया। अब आइएगा, इसको आप क्या करिए, ठीक है ना, इससे मिला दीजिए, कुछ रचना वचना कर दे, मेकअप वेकअप कर दे इसका। ये देखिए, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है बेटा, और जो भी कंस्ट्रक्शन किया उसको मैं डॉट लाइन से कर दिया। तो लिख दो रचना में, क्या लिखोगे रचना में, OA, OB, OC तथा
ओ डी को आपस में मिलाया। अब आइएगा, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। भाई हमने जो भी रचना किया, रचने में हमने क्या किया, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी को मिला दिया और मिलाने के बाद आपके सामने दिख रहा है कि अब दो त्रिभुज बन गए हैं। तो अगर हमारे, ध्यान दीजिएगा, किसी चीज़ को सिद्ध करने से पहले आप अपने दिमाग में वो चीज़ फिट करिए कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। भाई आपको मान लेते हैं कहीं जाना है, साइकिल से, बाइक से, अनजान जगह पर जाना है, तो आप पहले दिमाग में फिगर बनाएंगे, यहाँ से हम वहाँ गए, वहाँ से लेफ़्ट हो गए और इसके बाद में वहाँ एक खंभा पड़ेगा, राइट हो गए, मतलब कुछ दिमाग में फिगर बनाएंगे तब यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप चलो अब राहिम जो तुम देख लिया भाई, वो तो बात की बात हो गई, ठीक है ना, अंडब्बू की तरह जाना, लेकिन अंडब्बू यहाँ बनकर नहीं, तुक्का नहीं, यहाँ सब कुछ हमारे पास माइंड है और मैं भविष्यवाणी के साथ इस चीज़ को करेंगे, हम लोग करेंगे, हम ही नहीं करेंगे। हमको दिखाना है ना बेटा कि ये चीज़ इसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। अगर इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा ले गए तो आपको पता है ना कि कोई भी दो आकृति अगर सर्वांगसम होंगे तो उसके सभी अंग आपस में बराबर होते हैं। तो अगर इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा ले गए तो हम कह सकते हैं कि ये जीवा ए बी जीवा सी डी के बराबर होता है। और त्रिभुजों की सर्वांगसमता बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है ना। यस ए यस, फिर इसके बाद में हमने आपको पढ़ाया क्या बेटा, यस यस यस, और क्या पढ़ाया, ए यस, और एक क्या पढ़ाया, आर एच यस, ठीक है ना। ये सर्वांगसमता के 4 नियम हैं। इन 4 नियमों में से कोई भी एक नियम अगर फॉलो कर गया तो हम कह सकते हैं कि ये आकृति सर्वांगसम होंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, जो भी होगा अभी समझ में आ जाएगा। जो भी त्रिभुज है हम पहले उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में, तो पहला चीज अभी मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती हैं। मतलब क्या होगा, ये चीज इसके क्या होगा, बराबर होगा। ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी, इसके बाद में ओ बी, अच्छा ये लिख देते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसके बाद में ओ बी जो है वो किसके बराबर है आपके पास, ओ डी के बराबर है, ठीक है ना। हालांकि सब बराबर हैं आपस में, लेकिन हमें दो वृत्तों को, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। तो मैं दिखा रहा हूँ इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, हालांकि सब बराबर हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब आइएगा, चूंकि ठीक है ना, चाप ए बी चाप सी डी के बराबर है, कहाँ से दिया है, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी का है, लिख देते हैं बराबर चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित या बनाती हैं। बराबर चाप, ठीक है ना, अगर ये चाप बराबर होंगे तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि आपने एक त्रिभुज का भुजा लिया, फिर एक भुजा लिया और फिर आपने एक कोण लिया, तो दो भुजा लिया और एक कोण, तो आप क्या कहेंगे, लिख सकते हैं अतः भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ओ ए बी, ये सर्वांगसम का सिंबल होता है, त्रिभुज ओ सी डी।
अब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब AB बराबर क्या हो जाएगा, CD। कहाँ से बेटा, CP CT से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति बड़े आसानी से हासिल कर ली। तो एक बार पुनः इस चीज को समराइज कर दे रहे हैं। कह रहा था यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। तो हमने क्या लिखा, दिया है, क्या दिया है, वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है, दो चाप दिया है, हमने आपस में बराबर दिखा दिया अकॉर्डिंग योर स्टेटमेंट। हमको दिखाना है कि जो इसकी जीवा होगी उसके दूसरे जीवा के बराबर होगी। AB बराबर CD होगा। रचना में हमने जो भी था कर दिया। उत्पत्ति में ध्यान दीजिएगा, हमने दो त्रिभुजों का सिलेक्शन कर लिया, ये इसके बराबर कर लिया, ये इसके बराबर कर लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये कोण इसके कोण के बराबर कर लिया, तो एक भुजा, दो भुजा और एक कोण, इस भुजा इस कोण के बराबर हो गया। तो सिचुएशंस में भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नोट करिए, फिर चलते हैं अगले थ्योरम में। चलिए, नोट हो गया होगा ना, मिटा रहे हैं। आइएगा, हम ले चलते हैं आपको अगले थ्योरम की तरफ। मैंने सोचा था बेटा आप लोगों के लिए कि गणित और विज्ञान का डर खत्म कर दें, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं वास्तव में। अगर देखा जाए हम भी भटक रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि जीवन में कुछ एक पहले हम फिक्स कर ले, फिर इसके बाद में यूट्यूब पर तो हम अपना पूरा जीवन देंगे। इतना मुझे पता है, यूट्यूब हमको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा हमारे लिए जो एक पहचान मेरी देगी कि हाँ, मनीष सोनी भी कोई आपके मैथ पढ़ाते हैं। मैं यही सोचा हूँ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कि मैथ और साइंस में फिजिक्स, ये दो सब्जेक्ट मैं इतना आसान कर दूँ आप लोगों के लिए कि जो जितना ही कठिन लगता है बच्चों को, वास्तव में उतना ही मैं उसको आसान बनाने का अथक प्रयास करूँगा भविष्य में। क्योंकि अभी मेरे पास समय है नहीं। अब ये मत समझिए कि मेरा तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ भैया, आपके छोटे भाई बहन तो पढ़ेंगे ना। ये तो है नहीं कि आप पढ़ करके निकल गए, अब कोई नहीं पढ़ेगा, अपना भला तो जग भला, ऐसा ना सोचिएगा। अगर किसी का भला होगा तो कहीं ना कहीं आपका भी भला होगा। हो सकता है कल के आपके लड़के ही पढ़ें तो, ठीक है ना। भविष्य में यूट्यूब है, यूट्यूब तो ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगी, हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। आइएगा ज़रा बोलो भाई, क्या लिखा है। ये हमारे भाई साहब हैं जो कि ये अनाउंस कर रहे हैं प्रमेय नंबर 2, और यही पूरा यूट्यूब हमारा संभाल जाते हैं। और उनका नाम है विशाल सोनी, और ये पढ़ाई करते हैं एक सरकारी स्कूल में। चलिए बताइए क्या लिखा है। यदि किसी वृत्त की वृत्त के दो जीवाएं सर्वांगसम हो, दो जीवाएं बराबर हों। चलो, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उनके संगत चाप बराबर होते हैं। तो उनके संगत चाप भी बराबर होते हैं। चलिए, कुछ उल्टा हो गया। आइए बिना समय इन्वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। क्या दिया है, एक वृत्त दिया है, और क्या दिया है, दो जीवाएं जो कि आपस में क्या हैं, बराबर हैं। क्या सिद्ध करना है, संगत चाप बराबर होते हैं। तो चलिए, हो तो गया। दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त। आइए एक छोटा सा फिगर बनाए हैं बाबू का। ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया,
ओ केंद्र वाला वृत्त जिसमें कार्यरत 2 जीवाएं, ये 2 जीवाएं हैं जिसमें जीवा AB बराबर जीवा CD, ये हो गया। अब हमें सिद्ध करना है संगत चाप बराबर होते हैं। चाप AB बराबर चाप CD, ये हमें सिद्ध करना है। अगला हेडिंग होगा रचना। रचना में वही करना है जो भी हम पहले लेक्चर में किए थे। ठीक है ना, मिला दिया। तो रचना में OA, OB, OC तथा OD को आपस में मिलाया। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग होगा उत्पत्ति। उत्पत्ति में वही पुरानी बात है, 2 त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में क्या है आपके सामने, OA बराबर OD, ठीक है ना। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, ये हो गया। इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि सब बराबर है, ये मत सोचिएगा कि ये इसी के बराबर होगा, नहीं, सबके बराबर है। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि 2 त्रिभुजों की 2 अलग अलग भुजाएं, OB OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं तथा चाप AB बराबर चाप CD तथा यहाँ नामकरण कर दें चाप AB बराबर चाप CD। ये क्या है बेटा, ये भी दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, चाप AB बराबर चाप CD हो गया। अगला चीज क्या होगा, अगर ये चाप AB चाप CD के बराबर हो गया तो अब क्या होने वाला है, अतः त्रिभुज OAB सर्वांगसम होगा त्रिभुज OCD के। काहे, क्योंकि भुजा भुजा और ये भी क्या है भुजा, तो ले देते हैं हम भू 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 या यस यस यस, ठीक है ना। भुजा भुजा सर्वांग समता नियम से अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो भैया ये बताओ सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अंग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब कोण AOB बराबर कोण COD CPCT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, अब ये बताइए उसका उल्टा। अभी इसके पहले याद करिएगा, हम जब थ्योरम आपको इसके पहले वाले में कराए थे, तो अगर ये चाप AB सपोज करिए है और ये चाप सपोज करिए CD है और ये सपोज करिए ओरिजिन का केंद्र है, अगर ये चाप आपस में बराबर हैं तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। बराबर चाप जो होते हैं ना बेटा, वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। तो उसका उल्टा, अगर उनके कोण बराबर हैं तो उसके चाप भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात ठीक है ना, लिख सकते हैं अतः चाप AB बराबर चाप CD लिख दे रहे हैं, बराबर कोण हैं तो उसके चाप भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि बराबर कोण अगर इसे मान लेते हैं ये AB और ये CD,
तो बराबर अगर कोण के केंद्र पर ए बी के द्वारा केंद्र पर जो कोण ओ बन रहा है, सी डी के द्वारा जो केंद्र पर कोण वो बन रहा है, आपस में बराबर हैं, तो सिचुएशन में उसके चाप भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब देखिए ये भी हमारा हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इतना नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों से।